Welcome students, how are you all? I hope you all are good. So this video is all about दैनिक भास्कर जीडीएम सन पेपर प्रैक्टिस पेपर पार्ट 2, ठीक है, डे 1। और डे 1 का ही एक और वीडियो है जिसमें हमने आज से स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज। उसमें स्टार्ट हमने सबसे पहले किया, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें फिगर से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस में से आएंगे, ठीक है। So you will see questions from these topics in your exam. तो जिसने भी मॉक पेपर नहीं दिया है वो वेबसाइट पे जाकर दे लीजिएगा, so उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और टाइमर के साथ करना है बिकॉज टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हो सकता है आपने जितना किया उतना ही दूसरा स्टूडेंट भी करे लेकिन उसने कम टाइम में किया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब सबसे पहले क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, आपको साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ प्लस डिनोट्स डिवाइड, मल्टीप्लाई डिनोट्स व्हाट, सब्ट्रैक्शन, एंड सब्ट्रैक्शन डिनोट प्लस। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो क्या वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइड। तो आप यहाँ पे आपने यहाँ माइंड में भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप ऐसे करके देख लिया आपने, पहले तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इनटू ये क्या शो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन। डिवाइड क्या शो कर रहा है, हमारा डिवाइड शो कर रहा है। यहाँ पे स्किप हो गया था इसलिए इसको ऊपर लिखा है। सो डिवाइड डिनोट्स मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन डिनोट्स व्हाट, प्लस, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है बॉडमास के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा हाउ टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू बॉडमास। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, दिस इज बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डी फॉर डिवीजन, ठीक है। ऑफ ऐसा लिखा हो देखा होगा ना आपने, 2 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3, इस टाइप से, ठीक है। जब आपको आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। M फॉर व्हाट, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये डिवाइड है ना, 25 डिवाइडेड बाय 5 एंड माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15, ये दिख रहा है सभी को, है ना। सो यहाँ पे जो साइन रिप्लेस हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पहले हमने रिप्लेस कर दिया और फिर उसको लिखा। 25 जब 5 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आपका 5, ऑलराइट। फिर माइनस इन दोनों का क्या हो जाएगा, इनटू, क्योंकि डिवाइड के बाद फिर क्या सॉल्व करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, प्लस ये क्या है हमारा 15। अब प्लस माइनस यदि साइन दिए हुए हैं आपको तो दोनों में से पहले क्या सॉल्व होगा, प्लस, ठीक है। सो 15 प्लस 5, इसके आगे कोई साइन, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है। सो 15 प्लस 5 इज 20, 20 माइनस 20 इज 0। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 6 टू क्लास 10, ठीक है। क्लास 6 से क्लास 10 तक के बच्चे जो हैं इसको देख सकते हैं। एंड क्लास 1 से क्लास 4 तक के लिए आपको चाहिए, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P डिनोट्स डिवाइड, आपको दिख रहा है ये लिखा है P, यदि P क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइड, R डिनोट प्लस, तो R की जगह आपने प्लस का साइन पुट किया, T डिनोट्स माइनस, V डिनोट्स व्हाट, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये चेंज हो गया, तो अब इसको देख लो, हम अच्छे से लिख देते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, R क्या डिनोट कर रहा है, प्लस, 16, फिर P की प्लेस पर है डिवाइड, R T की प्लेस पर क्या है, सब्ट्रैक्शन, देन 6। अब इसे सॉल्व कर सकते, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ये 16 से 8 का डिवाइड होगा तो 8 2 16, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है तो 12 4 क्या हो जाएगा 48, ठीक है। और बीच में क्या था, प्लस का साइन। ये स्टेप आपको समझ में आया ना, ये प्लस का साइन देखो एज इट इज लिखा है, पहले हमने क्या सॉल्व किया, ये तो आपका ये आ गया, फिर ये सॉल्व किया तो ये आया, ठीक है। और माइनस 6 एज इट इज रहेगा, ओके। 48 प्लस 2 क्या हो जाएगा 50, 50 माइनस 6 क्या होगा 44, ऑलराइट।
तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू वांट टू सिलेक्ट इट इन द एग्जाम. ऑलराइट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या दिया, अरेंज द वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस. ठीक है, सो आपको इस तरीके से बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, वर्ड्स, जिनको आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना होगा. ठीक है, सो कैसे अरेंज करेंगे आप. फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, तो उसमें आपको आप कैसे अरेंज करेंगे इससे बताइए. तो जब सपोज आप बस लिखा नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, है ना. तो ऑप्शन 1 में देखो क्या लिखा है, विलेज, एंड इनका कोई ना कोई कनेक्शन होगा जिसके बेस पे हम ऑप्शन को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, देन लिखा है सिटी, देन डिस्ट्रिक्ट, देन नेशन, देन स्टेट. तो वो नेशन के बाद स्टेट आ सकता है क्या, नो, नेशन बड़ा होगा ना. इस टाइप से यदि हम इसको देखें, बी में क्या है, बी ऑप्शन 2, मतलब फर्स्ट में विलेज, देन सिटी, ओके, देन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या है, स्टेट, देन नेशन. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये राइट सीक्वेंस में दिया हो. क्या दिया हुआ आपको, पहले विलेज, फिर सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट एंड देन नेशन. ये राइट क्यों है, क्योंकि देखो विलेज छोटा होता है, उससे बड़ी क्या होती है, ग्रेटर सिटी, उससे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जस्ट अ मिनट, दिस इज रॉन्ग. ओके, सो यहाँ पे एक परफेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है. जैसे कि आपने लिखा विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशन. ऑलराइट, सो यहाँ पे नेशन जो है वो सबको मिला के नेशन बनेगा, तो नेशन ग्रेटर हो गया. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से बड़ी क्या होती है, स्टेट, एंड सिटी से बड़ी क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट. सब सिटी और विलेजेस को मिला के डिस्ट्रिक्ट बनेगी. ठीक है, एंड विलेजेस को मिला के क्या बनती है, एक सिटी. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है, परफेक्ट सीक्वेंस है. ठीक है, तो इस टाइप से आपको अरेंज करना है इस क्वेश्चंस को. ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट आईज. ठीक है, आईज, देन नोज, देन माउथ. आपको बोला इनको सीक्वेंस में जमाइए, तो आप सबसे पहले, ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में ही जम गए बाय डिफॉल्ट. ओके, नाउ आपको सपोज दिया है माउथ, नोज एंड आईज. ठीक है, आपको बोला है सीक्वेंस में जमाइए, तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे, पहले अकॉर्डिंग टू, और बोला है टॉप टू बॉटम. सो टॉप में सबसे पहले क्या होगा, आईज, देन नोज, देन माउथ. ये होगा ना ऑर्डर, जैसे आपने केबीसी देखा होगा, आपको एक परफेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, लाइक दैट. ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप देखो, विंडो, वॉल्स, रूम एंड फाउंडेशन एंड रूफ. इनको अरेंज करना है, तो इनको आप कैसे अरेंज करेंगे, टेल मी आंसर. कैसे करेंगे आप इसको. सबसे पहले क्या आएगा, जब घर बनता है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बताइए. सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंस होता है आपका, फाउंडेशन. ठीक है, सबसे पहले तो फाउंडेशन है ना, जब भी घर बनेगा वो स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है, राइट. इसके बाद क्या होगी, वॉल्स बनेगी, देन विंडोज, देन रूफ एंड देन रूम. ठीक है, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपका करेक्ट होगा. ठीक है, सो इस टाइप से आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, यहाँ पे आपको लिखा है देखो, डॉग्स, पैट्स एंड क्या लिखा हुआ है, पेट एनिमल एंड एनिमल. और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग दिख रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे राइट ड्राइंग जो है वो क्या होगी, तो देखो ये क्या लिखा है, ये जो बड़ा वाला है, सपोज ये आपका एनिमल है. ठीक है, तो एनिमल में आ गया आपका पेट एनिमल, और ये जो है कुछ भी हो सकता है. ठीक है, डॉग. तो ये तो यदि हम इसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाए तो क्या बनना चाहिए आपका, एनिमल. ठीक है, सपोज ये एनिमल है, जो पेट एनिमल है, जो डॉग है, वो एनिमल के अंदर ही आएंगे. ठीक है, वो इसके अंदर ही आएंगे ना, एनिमल है तो पेट एनिमल एंड डॉग्स उसी के अंदर होना चाहिए. तो ये हो गए आपके क्या,
पेट एनिमल, ठीक है, इसको आपने PA से डिनोट किया। जो डॉग्स हैं वो भी तो पेट एनिमल होते हैं, लेकिन सारे होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो इसमें से कुछ डॉग्स जो हैं वो पेट एनिमल होंगे, लेकिन जो सारे डॉग हैं वो एनिमल भी होंगे, है ना। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर दोनों आएंगे, कौन, पेट एनिमल भी और डॉग भी, ठीक है। जैसे कि तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। सपोज आपके पास लिखा हुआ है फ्रूट, ठीक है, फ्रूट, तो आपने फ्रूट को इस बड़े वाले सर्कल में डाला, ठीक है। एप्पल लिखा है इस यहाँ पे एक सर्कल में, एक सर्कल में लिखा है ग्रेप्स, तो जो फ्रूट वाला सर्कल है इसी के अंदर दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों फ्रूट है ना, एप्पल भी फ्रूट है और ग्रेप्स भी फ्रूट है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, P इज वाइस ब्रदर। अब यहाँ पे अलग अलग रिलेशंस को अलग अलग तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रदर सिस्टर के लिए हम एक लाइन का यूज करेंगे, और यदि मेल है तो प्लस, और फीमेल के लिए हम माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, P इज वाइस ब्रदर, मतलब जो P है वो क्या है, ब्रदर है Y का, ठीक है। मेल है, ब्रदर है, तो इसमें हमने प्लस का यूज किया। Y इज Q's फादर, Y क्या है, फादर है किसका, Q का, ठीक है। तो आपने ये इसका सन है तो इसको इसके नीचे लिखा, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे आप। एंड Q एंड X आर सिस्टर, तो ये सिबलिंग्स के लिए हम सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं, सिस्टर्स है यानी फीमेल है तो इसके लिए हम माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो टेल मी हाउ इज X रिलेटेड टू P, X P से कैसे रिलेटेड है, बताइए। X P से कैसे रिलेटेड है, ये जो है इसके ब्रदर की डॉटर है, ठीक है। तो P की क्या हुई, P की क्या हुई, X कैसे रिलेटेड होगी P से, बताइए, नीज होगी ना, ठीक है। सपोज आपके आप ठीक है, जो आप सपोज आप फीमेल हैं, ठीक है, तो आपके जो पापा के जो ब्रदर होंगे, ठीक है, आप उनके क्या लगेंगे, इस टाइप से रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ऑलराइट। और जब इसे हम और अच्छे से समझेंगे जब हम ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है एक नंबर पजल, इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको सेंटर वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेंटर वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, आपको इसमें कुछ प्लस माइनस कुछ ऐसा क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है कि यहाँ पे 32 आ रहा है वो फाइंड करना है, क्योंकि हमें सेंटर वाला नंबर फाइंड करना है। तो हम ऐसा कुछ देखेंगे कि हाँ जो सेंटर वाला नंबर है वो किस तरीके से आ रहा है, ऐसा क्या किया गया ना। तो यदि हम 5 into 6 करें, 5 into 6 प्लस यदि इसमें 2 करें तो 32 आ जाएगा हमारा, है ना। 5 6 30 प्लस 2 32, तो इसी के अकॉर्डिंग 11 9 99 एंड प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 101। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। So this is for today's class. We will discuss further question in next class, okay? Do like, share and subscribe this video if you like, and share with your friends. Take care. God bless you all.